अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, jobs.pk की जानिब से लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही मशहूर और नामवर इदारे की जॉब्स। जी हाँ दोस्तों, बलूचिस्तान पुलिस में बिल्कुल लेटेस्ट बहुत सारी असामियाँ आई हैं कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल की, जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, फ़िज़िकली क्या रिक्वायरमेंट्स है, तालीम की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद आपने अप्लाई कहाँ से करना है, कैसे करना है, तमाम तर तरीक़ेकार आपको इस वीडियो में करके बताऊंगा ताकि आपको कोई भी इशू ना हो अप्लाई करने में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारा प्रोसेस समझ आए। दोस्तों, आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने इस पेज पर आना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन जॉब्स की लास्ट डेट है 5 अप्रैल 2021 और ये शाया हुई है डेली जंग के न्यूज़पेपर में। सबसे पहले मैं आपको इनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता हूँ कि मर्द हजरात के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है और ख़वातीन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म का बताता हूँ कि आपने कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फिल करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करते हैं। बराए कांस्टेबल, सबसे पहले जो मर्द हजरात के लिए है, तालीम कम अज़ कम मैट्रिक आपने की हो तो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी हाइट, आपका कद 5 फुट 5 इंच होना चाहिए कम अज़ कम। इससे ज़्यादा बेशक हो लेकिन 5 फुट 5 इंच से कम ना हो। उसके बाद छाती, मर्द हजरात के लिए 31 बाई 32 1/2 आपकी छाती होनी चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल के हवाले से उम्मीदवार के पास भर्ती के ज़िले का लोकल डोमिसाइल होना लाजमी है। जिस ज़िले से आप अप्लाई करते हैं उस ज़िले का आपके पास लोकल डोमिसाइल लाजमी होना चाहिए, आप वहाँ के रिहायशी हो। उसके बाद इसके लिए उम्र की हद है 18 से 28 साल। आपने उम्र की हद जो है आखिरी फॉर्म इन जॉब्स की जो आखिरी डेट है आपने यहाँ पे आना है। ये देखें, आखिरी डेट इसकी है 5 अप्रैल 2021। तो आपने 5 अप्रैल 2021 तक अपनी उम्र काउंट करनी है। तो इस तरह उम्र की हद आपकी 18 से 28 के दरमियान होनी चाहिए। उम्र की बलाई हद में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। उसके बाद उम्मीदवार को फ़िज़िकल, उर्दू, अंग्रेज़ी और जनरल नॉलेज का तहरीरी इम्तिहान पास करना होगा। आपने सबसे पहले फ़िज़िकल टेस्ट देना है वहाँ पे। उसके बाद आपका जो है रिटन टेस्ट होगा। ये दोनों आप पास करेंगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी मेरिट की बुनियाद पे। उसके बाद फ़िज़िकल टेस्ट में क्या होगा दोस्तों, फ़िज़िकल टेस्ट में ये होगा कि आपकी दौड़ होगी 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1 मील का फासला होगा जो कि आपने तय करना होगा 7 मिनट में। अगर आप 7 मिनट में 1 माइल का फासला तय कर लेते हैं तो आपका फ़िज़िकल टेस्ट पास हो जाएगा। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट्स मैं भी डिस्कस करने लगा हूँ लेडी कांस्टेबल के लिए। जितने भी उम्मीदवार ख़वातीन उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो तालीम, उनके लिए भी मैट्रिक रिक्वायर्ड है। उसके बाद हाइट, उनका कद कम अज़ कम 5 फुट और 3 इंच, इससे ज़्यादा बेशक हो लेकिन इससे कम ना हो। उसके बाद भर्ती के ज़िले का लोकल डोमिसाइल होना लाजमी है। उस ज़िले का आपके पास डोमिसाइल होना लाजमी है, आप वहाँ के रिहायशी हो। उम्र की हद है 18 से 28 साल। आपने लास्ट डेट 5 अप्रैल तक जो है अपनी एज को काउंट करना है। उम्र की बालाई हद में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। और यहाँ भी सबसे पहले ख़वातीन को भी पहले फ़िज़िकल टेस्ट पास करना होगा। उसके बाद रिटन टेस्ट जिसमें उर्दू, अंग्रेज़ी और जनरल नॉलेज होगा, वो रिटन टेस्ट आपने पास करना है, तहरीरी इम्तिहान। फ़िज़िकल टेस्ट में क्या होगा ख़वातीन के लिए, 1 किलोमीटर की दौड़ होगी और 7 मिनट का टाइम होगा। तो आपने 7 मिनट के अंदर अंदर इस 1 किलोमीटर की दौड़ को पास करना होगा। अगर आप पास करते हैं तो आपका फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स थी मर्द और ख़वातीन हजरात के लिए। उसके बाद दोस्तों, आपने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे वेबसाइट भी गिवन है लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके बताता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का और अप्लाई करने का। आपने इस पेज पर आना है। इस पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपने यहाँ से बॉटम में आना है और यहाँ से देखिए डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। आपने इस पर क्लिक करना है तो ये देखें हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। अब आपने इसको फिल कैसे करना है, मैं आपको सबसे आसान तरीके में बताता हूँ कि आपने इसको कैसे फिल करना है और फिर आपने कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भर्ती बराए कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस, जी कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए है, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक तस्वीर पेस्ट करनी है, किसी भी गम से पेस्ट करनी है, स्टेपल नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म नंबर, इसको आपने नहीं छेड़ना। ये फॉर्म नंबर है उनके ऑफिस यूज़ के लिए। आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, उम्मीदवार का नाम,
आपने अपना पूरा नाम लिखना है। उसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। हर एक खाने में एक एक नंबर लिखेंगे। उसके बाद वालिद का नाम आप लिखेंगे। उसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, अपने वालिद का जो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने अपनी कौमियत लिखनी है, आपकी कौमियत कौन सी है, आपका कबीला कौन सा है, आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने अपना मज़हब लिखना है और तालीमी काबिलियत। तालीमी काबिलियत में आपने सबसे हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। अगर आपने सिर्फ मैट्रिक किया है तो यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक लिखेंगे। अगर आपने इंटर किया है एफएससी इंटर तो आप यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन लिखेंगे, सबसे हाईएस्ट वाली लिखेंगे। उसके बाद तारीख़ पैदाइश बमुताबिक स्कूल सर्टिफिकेट, आपकी स्कूल हिस्ट्री में जो तारीख़ पैदाइश है स्कूल सर्टिफिकेट पे, आपने वो तारीख़ पैदाइश यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे लोकल या डोमिसाइल, आपने डोमिसाइल के ज़िले का नाम लिखना है कि आपके पास किस ज़िले का डोमिसाइल है, कोयटा, पिशीन या जो भी ज़िला है आपने उस ज़िले का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना आर्जी पता, यानी कि आपका जो मौजूदा पता है जिस पे अभी आप इस वक्त रह रहे हैं, जो आर्जी है, आपने वो पता यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे मुतलका थाना, आपके एरिया में जो है आपका एरिया किस थाने में आता है, आपने उस थाने का नाम लिखना है और फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मुस्तकिल पता, आपका जो परमानेंट एड्रेस है आपने वो यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे आपका जो एरिया है वो किस थाने के अंडर आता है उस थाने का आपने नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे साबका तजर्बा अगर है तो महकमे का नाम, एड्रेस, आपका अगर कोई भी एक्सपीरियंस है जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी इस फील्ड से रेलिवेंट या इररिलेवेंट जो भी आपका एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे लिखना है। महकमे का आपने नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है। उसके बाद अगर आपके वालिद पुलिस में हैं, हाजिर सर्विस हैं या रिटायर्ड हैं या शहीद हो चुके हैं, इस तरह इन तीनों में कोई भी हो ऑप्शन आपके पास, तो आपने उनका नाम और पता यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप किसी भी मुकदमे में नामज़द या सज़ा याफ्ता तो नहीं है। अगर आप हैं तो आपने उस मुकदमे की तफसील यहाँ पे लिखनी है। अगर नहीं है तो आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है कोई नहीं। उसके बाद उम्मीदवार किसी सरकारी या नीम सरकारी महकमे से बर्खास्त तो नहीं हुआ। आप किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट से किसी भी जॉब से आपको निकाला तो नहीं गया, आपको फायर तो नहीं किया गया। अगर आपको किसी भी सरकारी या नीम सरकारी इदारे से निकाला जा चुका है तो आपने उसकी तफसील यहाँ पे एंटर करनी है, यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद उम्मीदवार के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये इकरारनामा है। मैं इकरार करता हूँ कि दरख्वास्त में तमाम क्वाइफ हर लिहाज से दुरुस्त हैं। मुझे इल्म है कि इन क्वाइफ में किसी भी गलती की सूरत में मेरे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आपने ख्याल रखना है कि तमाम डिटेल जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है आपने बिल्कुल सही इंटर करनी है ताकि आपको बाद में किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने दस्तखत करने हैं, साइन करने हैं। उसके बाद ये वाज़िह रहे कि आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है इससे नीचे मत लिखें, सिर्फ महकमे पुलिस के लिए। ये तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके बाद शुरू होती है ये सब उन्होंने ख़ुद फिल करनी है। आपने सिर्फ करना ये है कि यहाँ पे एक तस्वीर लगानी है, यहाँ पे एक तस्वीर लगानी है, पेस्ट करनी है। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे जहाँ पे तस्वीरों का उन्होंने कहा हुआ है यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है कद, छाती, ये जब आप फ़िज़िकल टेस्ट के लिए जाएंगे तो महकमा पुलिस वाले ख़ुद जो है वो मेजरमेंट करेंगे और वो यहाँ पे लिख के देंगे आपको ये तमाम डिटेल्स। इसी तरह ये सब जो जितनी भी डिटेल्स हैं उसके बाद यहाँ एंड तक ये उनके लिए है, ये पुलिस वाले ख़ुद इसको फिलअप करेंगे। आपने सिर्फ यहाँ तक इंफॉर्मेशन इंटर करनी है, साइन तक। उसके बाद दोस्तों अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फ़िल कर लिया। अब आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने जब इसको फ़िल किया तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दरख्वास्त फॉर्म के साथ तमाम तालीमी इसनाद जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ अटैच करनी है, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है, डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी लगानी है और 4 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर आपने इसके साथ अटैच करने हैं, मुंसलिक करने हैं। उसके बाद आपने ये कहाँ पे जमा करवाने हैं, 5 अप्रैल से पहले ज़िले पुलिस ऑफिस में आपने ये जमा करवाने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है तमाम दरख्वास्तें मुतलका ज़िले पुलिस ऑफिस में मोरखा 5 अप्रैल 2021 तक जमा करवाई जा सकती हैं। तो आपने इस एड्रेस पे 5 तारीख से पहले अपने जो है मुतलका ज़िले पुलिस ऑफिस में जमा करवाने हैं। तो दोस्तों ये थी आज की
जॉब डिटेल्स, आपका कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर आपको ऐसी लेटेस्ट जॉब्स की वीडियोस मिलती रहे। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।